Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द डे। अब हम चलेंगे कुछ सेहत की बातें और कुछ ऐसी बातें जहाँ पर कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारे ऊपर कुछ हमला ऐसा हो रहा होता है जो हमें सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज कर सकता है। हम बात कर रहे हैं खुदा न खासा फालिज के अटैक की, जिसे स्ट्रोक भी कहते हैं। इसकी क्या निशानियाँ होती हैं, क्या कैसे इसके साथ खुदा न खासा को अगर हो जाए तो कोप करना और किन बातों के बारे में रेड अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आज ये जानेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर बिलाल रिजवान जो है बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अमेरिकन क्वालिफाइड हैं और रिहेबिलिटेशन समेत बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत इनका अच्छा नॉलेज भी है और प्रैक्टिस भी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जिसे स्ट्रोक कहते हैं जी ये क्या कोई जेनेटिक मामला होता है कि जिन लोगों की फैमिलीज़ में ये होता है, मैंने देखा है कि अक्सर फिर वो हो रहा होता है, या इसका प्योरली ताल्लुक़ हमारी लाइफस्टाइल से है? ये दोनों फैक्टर्स इसमें शामिल हैं। आपका लाइफस्टाइल, अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, दैट लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आपकी शरेयानों में या आर्टरीज़ में ये सेल्स का, प्रोटीन्स का जम जाना, फैट्स का जम जाना, जिसकी वजह से इसमें वेसल्स श्रिंक हो जाती हैं, उनकी जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है। और ये ऐसे ही है जैसे एक हार्ट अटैक होता है। हाँ। और हार्ट की जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, इस तरह हमारे दिमाग की शरेयानें भी ब्लॉक हो सकती हैं। एक्चुअली इसमें दो टाइप्स हैं। एक इस्कीमिक अटैक कहलाता है, जो कि जिसमें वेसल्स जो है आपकी वो श्रिंक कर जाती हैं, अंदर उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। वो फैट की वजह से हो सकती है, प्रोटीन की वजह से हो सकती है, या और दूसरी वजूहात हैं। और दूसरी आपकी हेमरेज है कि जिस तरह कोई एनोरिज्म हुआ या आपका फट गई वहाँ से शरेयान, वहाँ पे वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन ज़्यादातर जो नॉर्मली स्ट्रोक है ना, वो स्कीमिक अटैक, स्कीमिक टाइप वो ज़्यादा। अच्छा, अभी पिछले दिनों ये खातून मुझे बता रही थी, और ये अक्सर होता है, और हमारे जो ख़ास तौर पे 50 से ऊपर जो बुज़ुर्ग होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए ना ये बाजू बिल्कुल सुन्न हो गया, साइड भी बिल्कुल जो है वो काम नहीं कर रही थी, और उसके बाद कोई मैंने मतलब मालिश वालिश की, कोई थोड़ा बहुत आधा पौना घंटा 1 घंटा गुजरा, तो फिर उसके बाद ये जो है बहाल हो गई, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी खासी बेहतर हो गई है। सही। एंड दिस इज ट्रांजिट इस्केमिक अटैक। बिल्कुल, ये TIA कहलाता है, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, के आपको एक मिनी स्ट्रोक हुआ और आप उसके बाद विद इन 72 आवर्स जिसमें बॉडी रिवाइव कर जाए, वो ट्रांजिट इस्केमिक अटैक कहलाता है। जो कंप्लीट स्ट्रोक है वो CVA कहलाता है, वो 72 आवर्स के बाद कंफर्म कर लेते हैं, या आपका CT स्कैन करके पहले भी देख लेते हैं कि हेमरेज है, स्कीमिया है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितनी ब्लॉकेज है, कितना डैमेज हुआ है। राइट। और ये जो TIA है ये बेसिकली मोस्टली, बल्कि CVA होने से पहले आपको 1-2 अटैक्स इसके हो जाते हैं, इट्स लाइक अलार्म। ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता, पता नहीं लगता। इंसान कहता है अच्छा चलो अभी ठीक हो गया हूँ, अभी डॉक्टर को नहीं दिखाते, इसका चेकअप नहीं करवाते। अगर आप उस वक्त ही इसका अपना ब्लड वर्क भी करवाएं, CT स्कैन करवाएं और वो चीज़ों को लेके चलें, तो हो सकता है कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन लेने से आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलामात क्या हैं जिनको फिर जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है? अलामात के लिए एक बड़ा एब्रीविएशन अमेरिकन बहुत एब्रीवेटिव यूज़ करते हैं, इसको फास्ट के नाम से हम कहते हैं। सबसे पहले तो आपका जो फेस है, चेहरा, उससे आपको पता लगेगा कि एक साइड से उसकी मसल्स जो है ना वो काम नहीं कर रहे हैं, और उसमें आपको देखने में जो कोई आपको देख रहा है उसको यानी कि डिफरेंस फील हो रहा है। ठीक है। एक साइड, अगर तो ये नॉर्मली होता है एक साइड का है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक, तो एक साइड का फेस आपको जो है ना ड्रॉप कर सकता है। FAST, A से फिर आपने आर्म, आपने एक बाजू उसका उठाना है और उसको कहना है होल्ड करे। जो पेशेंट जिस साइड पे स्ट्रोक होगा ना, वो आर्म होल्ड नहीं कर सकेगा, बाजू को हवा में नहीं रख सकेगा, वो फ़ौरन नीचे आ जाएगा। सही। और जो आपका जो थर्ड साइन है SFAST, तो S स्टैंड्स फॉर स्पीच। ठीक।
उसकी जो है ना स्पीच में हो सकता है कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो। सही। अब इसमें दो चीज़ें हैं। स्ट्रोक नॉर्मली जो सॉरी, बाज़ औक़ात स्पीच ठीक होती है, आवाज़ की थोड़ी सी चेंज हो जाती जी है। हाँ। आवाज़ मतलब बैक ऑफ द टंग से जो है ना, एक थोड़ी सी आवाज़ की। और दूसरा स्ट्रोक के पेशेंट की ना कंप्रीहेंशन भी चेंज हो जाती है। वो ऐसे आप उसको कोई सवाल करते हैं ना, तो वो ब्रेन उसका प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है कि मैंने इसको क्या जवाब देना है। कन्फ्यूजन सी आपको फील होगी। और टी स्टैंड्स फॉर टाइम कि दिस इज़ अ एक्सीडेंट काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, डोंट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू फाइंड दीज 3 ये अगर आप 3 अलामात सामने नज़र आएँ तो देन टेक हिम टू द हॉस्पिटल फौरी तौर पे। ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल जाके भी क्या करना है? बाज़ औक़ात हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं, कहते हैं कोई नहीं, ये ताकत की दवाई ले लें, ठीक है, बस ज़रा खुराक शुराक पे तवज्जो दें। सो कौन से टेस्ट हैं जो हमें खुद ही पता होना चाहिए कि हमें ये टेस्ट जो हैं या तो हमें 6 मंथली या फिर 1 साल के बाद या फिर इस तरह की सूरत हाल में कम से कम करवा लेने चाहिए? इसमें एक तो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल करवाएं। लिपिड प्रोफाइल से आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी का ट्रेंड किधर का है। अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। ठीक। ओवरऑल एंजाइटी शेयर्स टू दैट, मींस इसमें इसका काफ़ी अमल दखल है। स्ट्रेस, तफक्कुरात, सोचें चीज़ों को, डिप्रेशन, हाँ सोचें, ये सारे फैक्टर्स मिलके ना फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारे अक्सर घर की ख़वातीन या इवन मर्द भी दफ्तर जाते हैं, दफ्तर में कुर्सी मेज़ पे बैठे रहे, घर आके खाना खाया, फिर टीवी के आगे बैठे रहे, ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अच्छा, अब इसमें आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल को ब्रेक करना है। सही। आपको कम से कम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स की डेली की एक्टिविटी चाहिए। वॉक चाहिए। इसमें रिकमेंडेड यही है कि 30 मिनट्स, अब स्टिल एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं या हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वो ये कहते हैं कि 30 मिनट्स आप नॉन स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें, जिस तरह एक नॉर्मल वॉक, चहलकदमी है, चहलकदमी जो बहुत तेज भी नहीं है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज है जिसमें कुछ ज़्यादा आपको सांस नहीं चढ़ रहा, जिसमें आपकी ज़्यादा फटीग नहीं हो रही। और 15 मिनट की स्ट्रेनुअस करें, जिसमें आप तेज़ भाग रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, चीज़ें वो कर रहे हैं, जिसमें आपका सांस थोड़ा फूल रहा है। हाँ, लेकिन ये भी अगर आप बिल्कुल अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एकदम स्ट्रेनुअस की तरफ नहीं जाएं। ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता पहले वो 30 मिनट कंफर्टेबल कर लें जो आपके नॉन स्ट्रेनुअस है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बढ़ा के उसको 15 मिनट तक लेके आएँ। इससे आप काफ़ी प्रिवेंट कर सकते हैं चीज़ों को। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी खुराक में। डाइट जो आपके खून को पतला रखेगी, आपके प्लेटलेट्स लेवल को सही रखेगी, प्रोटीन डिपॉजिट नहीं होने देगी। ये आपका एक्सरसाइज, आपका फूड इनटेक, जो आपने बैलेंस डाइट लेनी है, फिर स्लीप इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है। स्लीप एक्चुअली ये ऐसे ही है कि जिस तरह दोनों फैक्टर ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज और, तो आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। एंजाइटी को नहीं लें, चीज़ों को सर पे सवार नहीं करें दूसरे अल्फाज में, और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। तो वो कोलेस्ट्रॉल और वो चीज़ें अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे, अगर वो देखें कि वो बढ़ रही हैं, तो एक्चुअली आप प्रीएम्प्टिवली देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या है आपकी बॉडी का, ठीक, ये किस तरफ को जा रही है। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेड भी यही है। और अभी भी मैं एक गुजारिश भी ये करूँगा कि अपना साल में एक दफ़ा अपनी बर्थडे रख लें या जनवरी का साल, ताकि हर साल अपना कम से कम लिपिड प्रोफाइल, HbA1c जो आपकी शुगर का टेस्ट है, ये 2 टेस्ट एटलीस्ट जो है ना, ये आपके सालाना आफ्टर 40-45 आपको ये हर साल मुश्किल से ये 1000-1500 रुपए के 2000, मतलब एक पिज़्ज़ा आता है और ये 2 टेस्ट हो जाते हैं। हर सालगिरह पे आप अपने आप को, आपने सही कहा कि अपने आप को ये तोहफा जरूर दिया करें कि अगले साल के लिए गाड़ी के टायर शायद चेक करते हैं ना, इंजन विंजन चेक करते हैं, तो आप भी अपने इंजन की ओवरऑल क्वालिटी देख लिया करें कि कितनी रनिंग हो सकती है। उससे आपको जो है ना एक कम से कम एक ट्रेंड पता लग जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम शुगर हो जाती है।
कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। राइट वो आपको पता लगेगा HbA1c 5.4 से 6 हो गया, 8 हो गया, 6.5 चला गया। ये नहीं होता कि एक साल में, अभी एक साल पहले आपने 5.5 करवाया था और 8.5 आ जाए अगले साल। अच्छा बिलाल, ये भी है ना कि जो सिम्टम्स हैं, जो खास तौर पे TIA के सिम्टम्स हैं जी, वो ज़रूर आप हमें बता दें, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग इग्नोर करते हैं कि सुन हो जाना, ज़बान का सुन हो जाना, किसी एक साइड का सुन हो जाना, इसको बड़ा नॉर्मल ये रहता है कि बैठे रहे हैं ज़्यादा देर शायद, तो वो टांग जो है वो उसमें सर्कुलेशन मुतासर है, तो वो सुन हुआ है ये हिस्सा। ऐसे ही है ये, जिस तरह मैंने आपको वो फास्ट वाला बताया था, तो फेस, आपका ये स्पीच और आपका आर्म इज़ लाइक मोबिलिटी, ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए सुन होती हैं और फिर वो ठीक हो जाती थोड़ी हैं। देर का मतलब कितनी ड्यूरेशन तक सुन होना ठीक है? विदिन 72 आवर्स ये यानी कि आप नॉर्मल हो जाते हैं। यानी सुन होने का मतलब है 5 मिनट 10 मिनट अगर सुन हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर उसका स्ट्रेच थोड़ा ज्यादा है, कोई आधा घंटा पौना घंटा, तो इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग सीरियस, ये आम सुन नहीं है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो स्ट्रोक है ना, नॉर्मली लोग पेशेंट्स आते हैं कि जी कितना टाइम लगेगा, अब जिनको खुदा न खास्ता हो गया है और ऑलरेडी दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस एक्सीडेंट, तो इसमें राइट साइड हेमीपेरेसिस कहलाता है और लेफ्ट CVA है, यानी कि ब्रेन का लेफ्ट पार्ट इस ये हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से कंट्रोल्ड है। तो इसमें जो राइट हेमीपेरेसिस, जिसमें वीकनेस सीधे हाथ की तरफ हो ना, इसमें अगर तो ये CVA हुआ है तो रिकवरी के 100% चांसेस ज़रा कम होते हैं। अच्छा, सीधे हाथ की ये तरफ 80-85 तक जो है ना पेशेंट % तक, लेकिन फंक्शनल हो जाता है, ये नहीं है कि बिल्कुल वो है। अब स्टिल वो डिपेंड के CT स्कैन देख के पता लगता है कि एक्सटेंड कितना था, पेशेंट का कितना ब्रेन डैमेज हुआ और कितना शॉक में है, वो सारी चीज़ें फैक्टर देखते हुए। दूसरा, राइट साइड वाला जो स्ट्रोक है उसमें पेशेंट की स्पीच में ज़्यादा आपका जो है ना वो आता है फ़र्क। दूसरा, जो डिप्रेशन है वो राइट साइड ऑफ द हेमीपेरेसिस में ज़्यादा होता है, ठीक है। पेशेंट कहता है कि ओहो ये क्या हो गया, वो बड़ा डाउन हो जाता है, माफ़िया मांगने लग जाता है लोगों से, रोने लग जाता है छोटी छोटी बात के ऊपर, बड़ा टची सा वो फील करना शुरू हो जाता है और समझता है बस मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वो हो गई। और ये चीज़ें राइट साइड में नज़र आती हैं, जबकि इससे ऑपोजिट जो लेफ़्ट साइड वाला है ना, हम नॉर्मली ये समझते हैं कि जी ये दिल वाली साइड पे हुआ है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, हालांकि ये कम ख़तरनाक है। अच्छा, इसमें रिकवरी 95 to 100% भी हो जाती है, राइट, पेशेंट का ये रिवाइव जल्दी हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर होमोनाइमस हेमिएनोप्सिया, जिसको आधा विजन कहते हैं, वो आधा नज़र आता है, उसका विजन में प्रॉब्लम होता है। स्पीच नॉर्मली इसमें लेफ़्ट साइड में ठीक रहती है, नॉर्मली नहीं वो चेंज होती। इसमें पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है, अच्छा, यानी कि वो पेशेंट जो बड़ा अच्छा कभी उन्होंने ऐसी कोई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं की होती, वो उसमें उनमें एग्रेशन आ जाता है और डिनाइल की तरफ आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, वी आर फाइन। और ना वो केन यूज़ करना चाहते हैं, ना स्टिक से चलते हैं, ना वॉकर से चलते हैं, वो कहते हैं जी मैं चलूँगा, और वो उनकी रिपीटेड फॉल्स होती हैं इस वजह से, बेड से बाहर निकलते हैं, खड़े होते हैं और गिर जाते हैं और फ्रैक्चर्स हो जाते हैं फिर, फ्रैक्चर्स और वो चीज़ें इसमें। तो ये समझने की चीज़ है कि ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक्स, इसमें बिहेवियरल चेंजेस जो है ना वो डिफरेंट हैं। लोग इस चीज़ को समझें कि ये एग्रेशन, और अगर कोई बुज़ुर्ग हैं और वो पहले बड़े वो कहें कि जी आप इनको पता नहीं क्या हो गया, दिस इज़ पार्ट ऑफ द डिजीज़, राइट, ये इसका हिस्सा है। अच्छा, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताने लगे हैं जो हेल्पफुल हो सकती हैं। प्रिवेंशन में तो एक आपको एक्टिव लाइफस्टाइल ही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपको एक्टिवेट रखेंगी, और दूसरा अगर खुदा ना खास्ता कोई इफेक्टेड है तो उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। और मैं ये भी एक सवाल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सरसाइज एरिया में ही, कि ऐसा क्यों होता है कि अक्सर वॉशरूम में बुजुर्ग वगैरह जो है जब वॉशरूम में जाते हैं शावर लेते हुए, तो वहाँ पे स्ट्रोक के अटैक्स होते हैं जिसके कि ज़्यादा अकरेंस है। इसके क्या वजूहात हैं और कैसे उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर हाजिर हो रहे हैं।
खुशियाँ सारी वो ढूंढ